कि आने वाले समय में आपकी जो नस्लें पैदा होगी वो लूली, लंगड़ी, बहरी और कैंसर ग्रस्त आपकी नस्ल पैदा होगी। ये इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी मालिक का उसके प्लांट के बाहर उसका पुतला जलाया जाए। हिंदुस्तान जिंक ने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है और जिस सड़क के ऊपर पब्लिक निकलती है, गाड़ियां गुजरती है, उस सड़क को, उस फुटपाथ को हिंदुस्तान जिंक ने, पूंजीपतियों ने ले रखा है, जो कि यहाँ के आसपास के 25 गांवों की वायु, मिट्टी और जल सबको खराब कर रहा है। पता नहीं कितना इस हिंदुस्तान जिंक के ऊपर तक हाथ पहुंचे हुए, कितने अधिकारियों को ये अपने आप में सिलेंडर करवा लेता है, कितने नेताओं को सिलेंडर करवा लेता है। प्रशासन पूरा पूंजीपतियों की गोद में बैठा हुआ है। 5 महीना हो गया हमारे को दौड़ते दौड़ते। ऐसा कोई सा ही डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने यहाँ की गुहार नहीं लगाई। मौजूद हूँ इस वक्त हिंदुस्तान जिंक के गेट के बाहर, जहां पे ये जनता जो प्रदर्शन कर रही थी वो भी मौजूद है। यहाँ पे अधिकारी लोग आए हैं और यहाँ पे पटवारी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो है वो भी आए थे और यहाँ पे नफ्ती की गई है। और वास्तव में यहाँ पे मौके पे देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक ने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है और जिस सड़क के ऊपर पब्लिक निकलती है, गाड़ियां गुजरती है, उस सड़क को, उस फुटपाथ को हिंदुस्तान जिंक ने, पूंजीपतियों ने ले रखा है। और अवैध तरीके से यहाँ पे खाद के कारखाने का निर्माण अभी तक भी जारी है, लेकिन अभी तक 5 बार 6 बार ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन अब जिस प्रकार से आज जो जांच हुई है और जिस प्रकार से नफ्ती की जा रही है, चंद्र सिंह जी, हिंदुस्तान जिंक जो लगातार अपनी दादागिरी जमाए हुए हैं, सड़क पे अवैध निर्माण और हिंदुस्तान जिंक का खाद का कारखाना अवैध तरीके से बना रहा है, कोई परमिशन नहीं है। और आज राजस्व ग्राम पंचायत शिविर में आप लोग आए थे, क्या कुछ हुआ मौका? हम पिछले 5 महीने से हमारे चित्तौड़ जिले में 5 महीने में 2 कलेक्टर का ट्रांसफर होकर के 2 पद स्थापित हो चुके हैं। तो हमने दोनों कलेक्टर महोदय को भी और वर्तमान में अभी जो गंगरार जो नए एसडीएम साहब आए उनको भी हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था और नए जो एसडीएम साहब है उनको भी ज्ञापन दिया। और हमने पुरजोर यहाँ पर इस फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में, जो कि यहाँ के आसपास के 25 गांवों की वायु, मिट्टी और जल सबको खराब कर रहा है। पता नहीं कितना इस हिंदुस्तान जिंक के ऊपर तक हाथ पहुंचे हुए, कितने अधिकारियों को ये अपने आप में सिलेंडर करवा लेता है, कितने नेताओं को सिलेंडर करवा लेता है। लेकिन हम जो आम किसान और गरीब लोग हैं, हम सिलेंडर होने वाले नहीं है। हमारी पुरजोर लास्ट तक यही मांग रहेगी कि जब तक इस फर्टिलाइजर प्लांट का यहाँ से काम बंद नहीं होगा पूर्णतः, और हमें ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजर का प्लांट नहीं लगाएंगे, यदि इस तरह की हमें आश्वासन नहीं दिया गया तो हम लगातार इसके यहाँ प्लांट के बाहर अनिल अग्रवाल का पूर्व में भी हमने पुतला फूका है। ये इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी मालिक का उसके प्लांट के बाहर उसका पुतला जलाया जाए। तो हमारी जो भावना और हमारे जो हौसले, उनको नहीं तो कोई पहले खरीद पाया ना आगे कोई खरीद पाएगा। और हमारी यही मांग रहेगी कि जब तक इस फर्टिलाइजर प्लांट का काम बंद नहीं होगा, हम आसपास के 25 गांवों के लोगों को जगाएंगे और उन्हें घर घर जाकर के समझाएंगे कि आने वाले समय में आपकी जो नस्लें पैदा होगी वो लूली, लंगड़ी, बहरी और कैंसर ग्रस्त आपकी नस्ल पैदा होगी। तो इसके लिए इसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। प्रशासन पूरा पूंजीपतियों की गोद में बैठा हुआ है। 5 महीना हो गया हमारे को दौड़ते दौड़ते। ऐसा कोई सा ही डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने यहाँ की गुहार नहीं लगाई। कल हमारे पटोली प्री कैंप था राजस्व का, हम तहसीलदार साहब के पास गए थे 3 दिन पहले। उन्होंने आज फोन करके पटवारी साहब को, पीडब्ल्यूडी जेएन को आदेश दिया कि तुम प्री कैंप में ये जो पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण है उसके ऊपर जो अतिक्रमण है जिनका, उसकी नफ्ती करावे। फिर कल पूरा दिन हो गया, गिरदावर साहब, जैन साहब, पीडब्ल्यूडी और पटवारी साहब ने रेलवे लाइन को सेंटर मानते हुए नाप चौप किया, जिसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। इनको जिनका पीडब्ल्यूडी के ऊपर जमीन पर कब्जा है, गलत तरीके से इन्होंने फुटपाथ बनाए हुए हैं, रेलिंग लगाई हुए है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। एसडीएम मैडम ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिया। कल पटवारी गिरदावर साहब और पीडब्ल्यूडी के जैन साहब ने आकर के यहाँ पे मौका पर्चा बनाया और मौके पे उन्होंने रेलवे लाइन का सेंटर लेकर के यहाँ पे नाप किया, जिसमें आज भी ये नेशनल हाईवे में दर्ज है। ये हमारा रोड, जिसके ऊपर नेशनल हाईवे का नया नियम है कि 75 मीटर तक आप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकते, जबकि इस हिंदुस्तान जिंक ने मात्र 3 मीटर सेंटर से 3 मीटर की दूरी पे अवैध बाउंड्रियां बना रखी, अवैध फुटपाथ बना रखे, अवैध बैरिकेड्स लगा रखे। आए दिन यहाँ लाखों लोगों की जब से प्लांट पड़ा आज तक यदि इसकी कोई सीबीआई जांच करे तो कम से कम 10,000 लोग तो इस प्लांट के बाहर एक्सीडेंट होकर के मर गए, और कितने ही लोग एसिड कांड में अंदर प्लांट में मर गए, जिसकी मैं तो अभी भी पुरजोर मांग कर रहा हूँ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया प्लांट की आप सीबीआई जांच कराएं और आज तक जो दर्दनाक मौतें हुई है, जिन मौतों को इन्होंने छुपाया है, लोगों तक बताया नहीं, उनके एविडेंस यहाँ से गायब किए इनके रिकॉर्ड से, और उनको न तो मुआवजा दिया न उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों तक पहुंचाई। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इस प्लांट फर्टिलाइजर प्लांट को अब तुरंत प्रभाव से यहाँ बंद किया जाए और जितना भी यहाँ पे अतिक्रमण जो इसके निर्माण करेगा उस तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण को हटा करके आम जनता के लिए एक सुगम और सुव्यवस्थित, जिसमें आए दिन जान माल की हानि नहीं हो, ऐसा यहाँ पे रोड दोबारा निर्माण कराया जाए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन क्या इस पर सटीक कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह इस जनता को तड़पना और परेशान होता रहना पड़ेगा। मैं दुर्गेश लक्षकार, वतनगढ़ के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से।